बाड़ी में गुरुवार को बकरा ईद, ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ मनाया। 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह अलग अलग समय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने की सामूहिक नमाज अदा। नमाज के दौरान मौलवियों ने प्रदेश में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की मांगी दुआ। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में गुरुवार को बकरा ईद, ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। शहर की 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह अलग अलग समय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के दौरान मौलवियों ने देश और प्रदेश में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच विभिन्न मस्जिदों में नमाज का दौर चला। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में कुर्बानी की रस्म शुरू हुई, जो आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगी। त्योहार को लेकर मुस्लिम परिवारों में पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं और बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। ईद के मौके पर कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न मस्जिदों में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान पूर्व पार्षद होतम सिंह जाटव, हरी सिंह पहाड़िया और अनिल अरेला सहित कई लोग मौजूद रहे। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों को शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया। वहीं एसडीएम भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में तहसीलदार मुकेश कुमार मीना और नगरपालिका ईओ सहित प्रशासनिक अधिकारी बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी करते रहे। हवन यज्ञ व अखंड भंडारे एवं भोजन प्रसादी वितरण के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह समारोह का विसर्जन। श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। विष्णु कुमार शर्मा एडवोकेट की ओर से हुआ आयोजन। बयाना न्यूज। बयाना कस्बे के अग्रवाल पंचायती मंदिर में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा समारोह का विसर्जन आज हवन यज्ञ व अखंड भंडारे एवं भोजन प्रसादी वितरण आदि कार्यक्रमों के साथ हुआ। समापन समारोह में भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए भोजन प्रसादी पाई। यह आयोजन कस्बा निवासी विष्णु कुमार शर्मा एडवोकेट दंपति की ओर से आयोजित किया गया था। कथा समारोह में कथा प्रवक्ता मुरली वाले घनश्याम कृष्ण शास्त्री ने कथा प्रवचन करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही जीवन का सार है, जो हमें दुख और सुख दोनों के निवारण व सदुपयोग की जानकारी देता है। उन्होंने कथा प्रवचन करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का पूरे 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगर नियमित रूप से कथा श्रवण किया जाए तो श्रोता श्रद्धालु के सभी पाप व संताप और दुख व कष्ट एवं बीमारियां भागवत कृपा से स्वतः ही नष्ट होकर श्रद्धालु श्रोता को सुख व तनाव रहित जीवन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण व राधा एवं भगवान शिव पार्वती की विभिन्न लीलाओं का भी संगीतमय ढंग से वर्णन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कथा समारोह में कस्बे के नागरिकों व श्रद्धालु महिलाओं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। विगत 7 दिन से हमारे यहाँ पंचायती मंदिर बयाना में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका विसर्जन कल हो चुका है और आज प्रसादी वितरण का कार्य चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भागवत महापुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति नियम से और श्रद्धा से ब्रह्मचर्य के साथ में जब भागवत कथा का श्रवण मनन करता है तो उसके ग्रह दोष, समस्त संताप एवं जीवन में पुनर्जन्म से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसी ये भागवत कथा मोक्षदायिनी है। इसका अंतिम उपदेश की हम बात करें तो इसमें आप और हम नाम महिमा का वर्णन है। कलिकाल में भगवान का नाम ही भवसागर से पार करने वाला है, जिसमें नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वही कलिकाल में भवसागर से पार करने वाला है। ऐसी इस मोक्षदायिनी भागवत कथा का आज यहाँ भव्य रूप से आयोजन समाप्त हुआ। विश्राम कथा होकर के आज हवन पूर्णाहुति का आयोजन हुआ। राधे राधे।
बयाना में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। बयाना के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में अता की गई सामूहिक नमाज। बड़ी संख्या में शामिल हुए मुस्लिम नमाजी। बयाना न्यूज। बयाना कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बयाना कस्बे के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में सुबह सवेरे नए नए परिधानों में सजे धजे मुस्लिम समुदाय के लोग व बच्चे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और सभी ने खुदा की इबादत में सजदे करते हुए सामूहिक नमाज अता की। यह सामूहिक नमाज मौलाना हामिद खान ने अता कराई और उन्होंने सामूहिक नमाज के पश्चात मौलाना ने सभी नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी एक खुदा के नेक बंदे हैं। कुरान के अनुसार हमें आपसी भाईचारा और प्रेम मोहब्बत और इंसानियत व ईमान को कायम रखते हुए सभी के दुख दर्द और ज़रूरतों में शामिल होना और सभी के हितों का ध्यान रखना व सभी के काम आना ही खुदा की सच्ची इबादत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज हमारे बकरा ईद का दिन है और माशाल्लाह बड़ी खुशी का दिन है। और इस बकरा ईद पर एक खुशी की बात यह है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने गाय की कुर्बानी को अवॉइड करा है। बंगाल से और दूसरे इलाकों से भी खबर आ रही हैं। कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है हमारे मुसलमान भाई जो हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को तकलीफ़ हो परेशानी हो। और हमारे अपने हिंदू भाइयों से भी ये गुजारिश है कि वो भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और वो भी जो है अब हमारे अपने मुसलमान भाइयों को कोऑपरेट करें कुर्बानी करने में। ईदगाह में अदा की बकरीद की नमाज अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली की मांगी दुआ, ड्रोन से हुई निगरानी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में गुरुवार को बकरीद ईद उल अजहा का त्योहार धार्मिक आस्था, उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर की ईदगाह में सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुंचे। सुबह से ही नमाजियों का ईदगाह परिसर में पहुंचना शुरू हो गया था और कुछ ही समय में पूरा परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। मौलानाओं की अगुवाई में विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें देश में अमन चैन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। नमाज के दौरान लोगों में धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द एवं एकता का संदेश दिया। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे और जवान विभिन्न स्थानों पर गश्त करते रहे। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ड्रोन कैमरों की सहायता भी ली गई। ड्रोन के माध्यम से ईदगाह परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की गई, जिससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सका। प्रशासन की सतर्कता और निगरानी के चलते पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी बकरीद की नमाज सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी शांति बनाए रखने की अपील का भी सकारात्मक असर देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और नमाज के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने जल मंदिर पहुंचकर राहगीरों को पिलाया शरबत। भीषण गर्मी में राहगीरों को मिली राहत, सेवा भावना का दिया संदेश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस के गेट पर संचालित शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर 9 तपा की भीषण गर्मी से आमजन एवं राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए शीतल जल के साथ शरबत पिलाकर कंठतर किए। इस दौरान राजाखेड़ा से विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेत्री श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा ने जल मंदिर पहुंचकर अपने हाथों से राहगीरों को शरबत पिलाकर सेवा भाव का संदेश दिया। श्रीमती नीरजा शर्मा ने कहा कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में जल सेवा करना सबसे पुनीत और अक्षय पुण्य देने वाला कार्य माना गया है। ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी के बीच प्यासे को पानी पिलाना और जल दान करने से साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अपने जन्मदिन की शुरुआत जल सेवा से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ की ओर से गर्मी के मौसम में आमजन के लिए शीतल जल की प्याऊ संचालित कर बेहद सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा के जल मंदिर पहुंचने पर संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा व जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई प्रेषित की। इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष अवधेश सारस्वत व केदार सिंह बघेल, रजनीकांत शर्मा, भानु प्रताप परमार, नंदकिशोर लोधी, सत्यप्रकाश शर्मा, पुरुषोत्तम शुक्ला, कुलदीप शर्मा, रामशंकर प्रजापति, बालकिशन शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा नेता रामेश्वर गुर्जर को भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर धौलपुर में जश्न। धौलपुर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा टोंक जिले के युवा नेता रामेश्वर गुर्जर को भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए जाने पर धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में समर्थकों ने एकत्र होकर मिठाई बांटी तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने कहा कि पार्टी ने एक ऊर्जावान, कर्मठ और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले युवा नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर संगठन को नई दिशा देने का कार्य किया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि रामेश्वर गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा और अधिक मजबूत होगा तथा समाज के हर वर्ग तक पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि रामेश्वर गुर्जर संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए युवाओं और पिछड़े वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मनीष शर्मा, राजेश शर्मा, मनोज तिवारी, जितेंद्र शर्मा, नीरज त्यागी, अजीम खान, चंद्रशेखर, गुलशन, अवनीश, आर्यन त्यागी, दिव्यांशु सहित बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काफ़ी अर्ज का विषय है कि रामेश्वर गुर्जर जी टोंक निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के ओबीसी के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और ये उसकी खुशी में आज यहाँ पे जश्न का माहौल है। लड्डू वितरित किए गए हैं और उनके यहाँ प्रदेश महामंत्री बनने पर युवा मोर्चा काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा, हम ऐसी कामना करते हैं। जो हमारे बड़े भाई मित्र रामेश्वर गुर्जर जी, जिनको कल ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए हम सबसे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक ऐसे युवा पर जो विश्वास जताया है। हमें पूर्ण विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि वो इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। ये और इसमें युवाओं का जोश है। आज हम लोगों ने बहुत हर्ष के साथ इस जो हर्ष का माहौल है उसको सब लोगों के साथ सेलिब्रेट किया है। विवादित जमीन पर बने मंदिर नुमा चबूतरे से मूर्ति चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 दिन में किया खुलासा। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर पुलिस ने विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर बने मंदिर नुमा चबूतरे से मूर्ति चोरी कर मंदिर को नुकसान पहुंचाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन एवं सीओ ग्रामीण सैंपो अनूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में विधाराम, सुमेर सिंह और भारत पुत्र हाकिम सिंह निवासी तकीपुर थाना कंचनपुर शामिल है। पुलिस के अनुसार गांव कारीगर का पुरा तकीपुर निवासी गोपाल कुशवाहा ने अपने विवादित खेत में गेंदा बाबा का एक छोटा चबूतरे नुमा मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित की थी। 24 मई की रात आरोपियों ने मौके पर पहुंचकर मंदिर नुमा चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखी मूर्ति व झंडा चोरी कर ले गए। मामले में उसी दिन थाना कंचनपुर में प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी और महज 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जमीन विवाद बना घटना की मुख्य वजह।
पुलिस जांच में सामने आया कि गांव तकीपुर स्थित खसरा नंबर 837 की जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2002 में जमीन का एक हिस्सा बेचा गया था, लेकिन आज तक उसकी विधिवत कुड़ेबंदी नहीं होने से विवाद बना हुआ था। सड़क किनारे की जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे थे। पुलिस के अनुसार परिवादी पक्ष ने सड़क से लगती जमीन पर अपना कब्जा मजबूत दिखाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में मंदिरनुमा चबूतरा बनवाकर उसमें मूर्ति रखवा दी थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। स्थानीय गुटबाजी के कारण भी मामला और अधिक तूल पकड़ गया तथा दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम। इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव, एएसआई फतेह सिंह, कांस्टेबल पूरनमल, सुरेंद्र सिंह एवं पंकज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाड़ी शहर में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। 200 अवैध जंपर हटाए, 2 लाख का जुर्माना, बकाया राशि पर 4 ट्रांसफार्मर उतारे। बाड़ी न्यूज। बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर बुधवार को बाड़ी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एसई और एक्सईएन के निर्देश पर एएनआरडी मीना के नेतृत्व में शहर की विद्युत टीम ने व्यापक कार्रवाई करते हुए करीब 200 अवैध जंपर हटाए। वहीं मौके पर बिजली चोरी के 6 प्रकरण दर्ज कर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया। शहर में सुबह से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने कई इलाकों में निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता सीधे लाइन से अवैध जंपर डालकर बिजली उपयोग करते पाए गए। विभागीय टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कनेक्शन हटवाए और संबंधित लोगों के खिलाफ वीसीआर भरी। अभियान के दौरान विभाग की टीम हरिजन बस्ती भी पहुंची, जहां लोगों को नियमित विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आरडी मीना ने बताया कि अवैध रूप से बिजली उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि नियमित कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुरक्षित बिजली सुविधा मिलेगी। विभाग ने लोगों से बिजली चोरी रोकने और नियमों का पालन करने की अपील भी की। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जेएन कुलदीप शर्मा और उनकी टीम द्वारा बकाया राशि वसूली को लेकर कार्रवाई की गई। टीम ने करीब 8.5 लाख रुपए के बकाया वाले 4 3-फेज ट्रांसफार्मर उतार दिए। विभाग के अनुसार लंबे समय से बिल जमा नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई। शहरी कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीनाबा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी और बकाया राशि वसूली को लेकर अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य लाइन लॉस कम करना, राजस्व वसूली बढ़ाना और उपभोक्ताओं को नियमित बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कार्रवाई के दौरान कई क्षेत्रों में लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। होमगार्ड स्वयंसेवकों के बच्चों को 18.46 लाख की छात्रवृत्ति वितरित। जिला कलेक्टर ने शिक्षा से आगे बढ़ने का दिया संदेश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान होमगार्ड्स कल्याण कोष के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं जवानों के 125 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कुल 18,46,000 रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की। इस दौरान जिले के 88 होमगार्ड स्वयंसेवकों के बालक बालिकाओं को 6,000 से 30,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी गई। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और भविष्य निर्माण का मजबूत माध्यम है। विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं रक्षा सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र डॉ. भानु शर्मा ने कहा कि होमगार्ड संगठन अपने जवानों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने शिक्षा को समाज में सकारात्मक बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन और होमगार्ड विभाग का आभार जताते हुए बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय CSR कार्यशाला आयोजित। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रशासन, उद्योग एवं समाज की साझेदारी जरूरी। जिला कलेक्टर धौलपुर। न्यूज। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय CSR कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा इसे केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं, उद्योग समूहों एवं कॉरपोरेट संस्थानों की सक्रिय सहभागिता से ही अभियान को प्रभावी एवं स्थायी परिणाम मिल सकेंगे। उन्होंने CSR फंड का उपयोग जनहित से जुड़े कार्यों में प्राथमिकता से करने पर बल देते हुए कहा कि उद्योगपतियों एवं संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों का संरक्षण, विद्यालयों एवं खेल मैदानों का विकास तथा सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों को गति दी जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों एवं खेल मैदानों में व्यापक पौधारोपण कराने तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करें। कार्यशाला में वर्षा जल को भूजल रिचार्ज से जोड़ने के नवाचारों पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता वाटरशेड लाखन सिंह मीना ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, अभियान के उद्देश्यों, लाभों एवं अब तक की प्रगति पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हुए वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण की प्रभावी तकनीकों की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला उद्योग महाप्रबंधक मितुल गोयल, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, सिंचाई राजीव अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता PHED राजकिरण यादव, कालीतीर परियोजना संवेदक प्रताप रेड्डी, उद्योगपति राजीव मित्तल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।